दोस्तों, एपिसोड पढ़कर एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विवान टिया से डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहती हो, क्योंकि जिस तरह से अभी तुमने अपने फेक हस्बैंड से झूठ बोला उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तुम काफी डेस्परेट हो मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में। पिया का दिमाग अब गुस्से में फटने वाला था और विवान की इन सभी बातों का गुस्से से कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां क्यूट सी आवाज आई, डैडी, मम्मा, आप दोनों फील्ड से फाइटिंग कर रहे हो। अहाना की आवाज सुनते ही टिया और विवान दोनों ही अहाना की तरफ देखने लगे। टिया ने जैसे ही अहाना की आवाज सुनी वो अहाना के तरफ देखने लगी। अहाना जाग चुकी थी, वो अपनी टुकुर टुकुर सिल्वर आइज के साथ उन दोनों को ही देख रही थी। टिया अहाना को देखकर फिर विवान को इग्नोर करते हुए बोली, अहाना बेटा, अब तबीयत कैसी है आपकी? ये कहते ही टिया ने प्यार से अहाना के माथे पर किस किया। वही अहाना अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, अहाना अब पहले से बेटर है। कल आप डैडी से लड़ाई क्यों कर रहे थे मम्मा? उसके मुंह से वापस डैडी सुनकर टिया ने चिढ़ते हुए कहा, अहाना बेटा, आप क्यों मिस्टर विवान को अपना डैडी कह रहे हो? आपके डैडी तो प्रथम है ना। अगर आप दोबारा उन्हें डैडी बुलाओगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, है ना मिस्टर विवान? टिया विवान की तरफ देखने लगी। वो विवान को आंखों से ही हाँ कहने का इशारा करने लगी, लेकिन विवान अहाना की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मुझे इसके डैडी कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो इसके मुंह से डैडी सुनना अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही टिया को कुछ समझ नहीं आया अब वो किस तरह रिएक्ट करे। वहीं अहाना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, मुझे भी आपको डैडी कहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हो और आपने मुझे बैड अंकल से भी बचाया और आपकी सिल्वर आइज मेली सिल्वर आइज की तरह है। ये सुनकर टिया विवान और अहाना को दोनों की आंखें देखने लगी। उनकी आंखें बिल्कुल सेम थी, जिसे देखते हुए टिया का मन बेचैन होने लगा। विवान भी अहाना की आंखों में देखने लगा, जिसे देखते हुए उसने टिया की तरफ देखा। टिया के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। विवान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट हैपन टू यू? तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? एवरीथिंग इज ओके? ये सुनकर टिया हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ सब ठीक है। एक्चुअली मुझे अहाना के लिए टेंशन हो रही है। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ कहीं दोबारा से ना हो। मुझे इसकी सेफ्टी के लिए बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे अहाना को प्रथम के साथ लंदन भेज देना चाहिए। ये सुनते ही विवान के एक्सप्रेशन कुछ सख्त हो गए। वो टिया को घूरते हुए बोला, अहाना कहीं नहीं जाएगी और अब ना ही इसे कोई प्रॉब्लम होगी। इसकी सेफ्टी का जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। ये सुनकर टिया हैरानी से बोली, लेकिन आप क्यों ले रहे हैं? आपके पास क्या कोई और काम नहीं है? आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ है, क्या अब आप मेरी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपका कोई भी एहसान नहीं चाहिए। वैसे भी बिना एहसान किए आप मुझे इतना ज्यादा ताने देते हैं। अगर आपने ये एहसान कर दिया तो मेरा जीना ही हराम कर देंगे। ये सुनकर विवान अपने दांत भींचते हुए बोला, जस्ट शट अप। मैंने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, इसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता। टिया ने चिढ़कर कहा, लेकिन आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके पास इसके डैडी है और इसकी मम्मा दोनों है जो इसकी फिक्र करेंगे। आप सिर्फ अपनी फिक्र करिए। बाय द वे, आपकी तो इसी वीक शादी है, तो आपको अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर विवान उसे गुस्से से देखने लगा। टिया ने विवान को इग्नोर किया और वो
अहाना से बोली। अहाना बेटा, हम कल यहाँ से घर जाएंगे, तब तक आप रेस्ट करो, आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अहाना ने पाउड करते हुए बोली, मम्मा, क्या ये हैंडसम अंकल को मैं डैडी नहीं कह सकती? टिया ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देखकर विवान अपने दांत पीसते हुए बोला, जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके डैडी बनने पर, तो फिर तुम क्यों ऑब्जेक्शन कर रही हो? टिया खुन्नस से बोली, क्योंकि आप उसके डैड नहीं हो और मुझे झूठे रिश्ते पसंद नहीं है। ऑलरेडी मेरी जिंदगी में बहुत से झूठे रिश्ते मौजूद है जिनसे मेरा दिल भर गया है। अब एक और झूठा रिश्ता मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए टिया की टोन इमोशनल हो गई। विवान गौर से टिया को देखने लगा। उसी वक्त वार्ड में मिस्टर वर्मा नॉक करते हुए आए और एक नजर टिया और अहाना को देखते हुए विवान से बोले, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट सर, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज देनी है आपको। विवान मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए वार्ड से बाहर चला गया। विवान को जाते हुए देखकर टिया ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, बस किसी तरह आज की रात गुजर जाए, इसके बाद मैं अब अहाना पर कोई रिस्क नहीं लूंगी। जल्द से जल्द मैं इसे प्रथम के साथ लंदन भेज दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये सब उस तनु और उसकी माँ का किया धरा है। उन्हें लगता है कि वो मेरी बेटी को टारगेट करेंगे तो मैं हार जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अब हार नहीं मानूंगी। इधर दूसरी तरफ कॉरिडोर में मिस्टर वर्मा सीरियस आवाज में बोले, प्रेसिडेंट सर, कुछ गुंडों को हमारे गार्ड्स ने पकड़ लिया और हम उनसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब किसने करवाया है, ये हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। दीवान सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे उस इंसान का पता जल्द से जल्द चाहिए और ये काम बस 2 दिन में होना चाहिए। याद रहे, 2 दिन में मुझे पता नहीं चला तो फिर तुम सब जानते हो, तुम सबको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर वर्मा तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोले, बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, 2 दिन के अंदर अंदर सारा सच आपके सामने होगा। विवान ने पॉकेट से सिगरेट निकाली, वो उसकी कस लेने लगा। उस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क थे। मिस्टर वर्मा वहां से जाने लगे, तभी विवान उसे रोकते हुए कोल्ड वे में बोला, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। जैसे ही डीएनए टेस्ट का नाम सुना, मिस्टर वर्मा के कदम अपनी जगह जम गए। वो हैरानी के साथ विवान की तरफ देखकर बोला, डीएनए टेस्ट? प्रेसिडेंट सर, मैं कुछ समझा नहीं, आप किसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं? विवान गहरे इमोशंस के साथ बोला, बहुत हो गया ये झूठे बाप बेटी का खेल, अब मैं इस खेल को एंड तक ले जाना चाहता हूँ। उसके लिए सिर्फ डीएनए टेस्ट ही एक आखिरी रास्ता है जिससे मेरा शक यकीन में बदलेगा, और फिर मैं उन दोनों को बताऊंगा कि विवान खुराना के साथ ये झूठा गेम खेलने का नतीजा क्या होता है। मिस्टर वर्मा को समझ नहीं आ रहा था, वो बस हैरानी से विवान को देखे जा रहा था। विवान ने सिगरेट को फेंक अपने शूज के तले मसलते हुए बोला, डीएनए टेस्ट की तैयारी करवाओ और उससे रिलेटेड जो भी होता है मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करो। ये काम कल तक हो जाना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। ये कहकर विवान वहां से चला गया। वहीं मिस्टर वर्मा बस विवान को जाते हुए देखता रहा। उसके बाद वो धीरे से खुद से बोला, मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से मिस टिया प्रेसिडेंट सर के लाइफ में आई है, तब से प्रेसिडेंट सर पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। पहले ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और गुस्सेल पर्सनालिटी के थे, लेकिन उनके आने के बाद तो ये और भी ज्यादा गुस्सेल पर्सनालिटी के हो गए हैं। आखिर मिस टिया और प्रेसिडेंट सर के बीच में पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। इधर टिया ने अहाना को सूप पिलाया, फिर उसे बेड पर ठीक से सुलाते हुए प्यार से बोली, अहाना बेटा, अब आप सो जाओ, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली।
लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए बोली, डैडी कहाँ है? टिया ने चिढ़ते हुए कहा, आप फिर से उस इंसान को डैडी कह रहे हो? क्या आप भूल गए? आपके असली डैडी कोई और है। और मैंने और आपके प्रथम अंकल ने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप प्रथम अंकल को ही अपना डैडी कहोगे सबके सामने, तो हम बहुत ही जल्द आपको आपके असली डैड से मिलवाएंगे। फिर आप क्यों किसी को भी अपना डैडी कह देते हो? ये सुनकर अहाना चुप हो गई। फिर अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए बोली, ओके मम्मा। अहाना अब हैंडसम अंकल को डैडी नहीं कहेंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि जल्दी से जल्दी आप मुझे मेरे रियल डैडी से मिलवाओगे। कुछ सोचकर वो अहाना से प्रॉमिस करते हुए बोली, हाँ बेटा, अब बहुत ही जल्द मैं आपको आपके रियल डैडी से मिलवाऊंगी, क्योंकि अब मुझे खुद भी उस इंसान से मिलना है। उससे जवाब लेना है कि आखिर क्यों उसने उस रात मेरा फायदा उठाया। हालांकि ये कहते हुए उसकी टोन धीमी हो गई थी। वहीं अहाना ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद वार्ड में विवान आया। विवान की नजर बेड पर सो रही अहाना पर गई और फिर उसी के पास बैठी टिया पर जाते ही वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें भी अब रेस्ट करना चाहिए। मैं अहाना के पास मौजूद हूँ। विवान की आवाज सुनकर टिया चौंक गई। वो विवान की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के पास सारी रात इसी तरह बैठ सकती हूँ। मुझे आदत है। विवान भी अहाना की दूसरी साइड बेड पर बैठा और अहाना के छोटे से हाथों को पकड़ा। ये देखकर टिया ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि विवान को मना करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि विवान उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया करता था। विवान अहाना के नन्हे हाथों पर किस किया और बोला, इसमें कुछ तो अलग है जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सुनकर टिया विवान को घूरने लगी और फिर बोली, अलग तो होगा ही, क्योंकि ये मेरी बेटी है। विवाह ने अपनी नजरें घुमाई और उसको ध्यान से देखते हुए बोला, यू आर राइट। जब माँ मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है तो बेटी का करना जायज है। ये सुनते ही टिया का मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर विवान, आपको नहीं लगता कि आपका ये फ्लर्ट करने का तरीका कुछ ज्यादा ही बोरिंग है? विवान टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। आखिर तुम भी तो मुझे अट्रैक्ट करती हो, जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो और मेरे सामने खूबसूरत बनकर आती हो, जिससे मैं तुमसे अट्रैक्ट हो जाऊं और तुम्हें अपने करीब कर लूं। ये सुनकर टिया को समझ नहीं आया कि वो इस वक्त विवान को क्या जवाब दे, इसलिए उसने विवान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अहाना को देखती रही। विवान के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। कुछ देर तक वो दोनों अहाना के साथ इसी तरह बैठे रहे। अब तो रात गहरी हो चुकी थी और टिया बैठे बैठे ही बार बार सो जा रही थी। विवान बस टिया की हरकतों को ही देखे जा रहा था। टिया की आंखें इस वक्त बंद थी और वो बैठे बैठे ही सो रही थी। तभी टिया का सिर नींद में पीछे की तरफ गिरने लगा, लेकिन दूसरे ही पल विवान ने अपना हाथ उसके सिर के पीछे लगाया। टिया को एहसास हुआ जैसे विवान का हाथ नहीं, कोई पिलो है। वो कंफर्टेबल होकर विवान के हाथों पर अपना सिर रखकर सोने लगी। विवान उसे गौर से देखने लगा। इस वक्त टिया गहरी नींद में सो रही थी। उसको देखते हुए विवान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी गोद में आते ही टिया और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई, जिसे देखकर उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, सोते वक्त भी ये लड़की मुझे सेड्यूस करती है और फिर कहती है कि इसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। विवान ने टिया को सोफे पर सुलाया, मिनी ब्लैंकेट से उसकी बॉडी को कवर करने लगा। टिया के चेहरे पर सोते वक्त एक छोटी सी स्माइल थी, जिसे देखकर विवान की आंखें छोटी हो गई। उसने घूरते हुए कहा, सपने में ये लड़की किसी और इंसान को देख रही होगी,
जिससे ये इस तरह से मुस्कुरा रही है। मुझे देखकर तो ये कभी नहीं मुस्कुराती। आखिर ये कौन सा ऐसा सपना देख रही है। ये कहते हुए विवान उसे कुछ देर तक घूरता रहा, फिर नीचे झुककर वो टिया के होठों पर बाइट कर लिया। बाइट करते ही टिया की स्माइल गायब हो गई और वो सिकुड़ कर सोने लगी। अब टिया स्माइल नहीं कर रही थी, जिसे देखकर विवान के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो बोला, जब तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह मैं होता हूँ, तभी मुझे तुम्हारी होठों पर मुस्कुराहट पसंद होती है। किसी दूसरे की वजह से तुम मुस्कुराओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहकर वो भी सोफे पर उसी के करीब बैठ गया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। अगले दिन सुबह टिया कसमसाई अपनी आंखें फड़फड़ाने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई उसे लगातार छू रहा है। ये एहसास पाते ही टिया ने झट से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नजर विवान की नजरों से मिली। विवान को इतने करीब देखकर टिया जोर से चिल्लाई। वहीं विवान उसके मुंह पर हाथ रखा और गुस्से से बोला, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं जिसे देखकर तुम इतना ज्यादा डर रही हो। टिया ने अपने आप को कंट्रोल किया और विवान के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए बोली, आप किसी मॉन्स्टर से कम भी नहीं है, और आप बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने क्यों बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, सुबह सुबह कोई भी अपने सामने आपके भयानक से चेहरे को देखकर डर ही जाएगा। ये कहकर टिया सोफे से उठने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो कल अहाना के पास बेड में बैठी हुई थी, फिर वो यहाँ सोफे पर ब्लैंकेट में कैसे आई। उसने विवान को घूरते हुए बोली, मिस्टर विवान, क्या आप मुझे सोफे पर लेकर आए हैं। विवान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे अलावा कोई और है जो तुम जैसी लड़की को टॉलरेट करेगा। टिया ने दांत पीसते हुए बोली, आप तो खुद को इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कि कल रात आपको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी मुझे उठाकर सोफे तक लाने में, है ना। दीवान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, हाँ। दीवान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम काफी हैवी हो, तुम्हें डाइटिंग करनी चाहिए। ये सुनते ही टिया का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से बोली, जस्टिस शट अप मिस्टर दीवान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेट को लेकर ये सब कहने की। मेरा वेट बहुत कम है। इवन प्रथम हमेशा कहता है कि मुझे अच्छे से अपनी डाइट लेनी चाहिए। जैसे ही प्रथम का जिक्र आया, विवान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो गुस्से से बोला, कुछ ही देर में तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये कहकर वो अहाना की तरफ बढ़ गया। वहीं अचानक से विवान को गुस्सा होते हुए देखकर टिया को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो मुंह बनाते हुए खुद से बोली, ये मिस्टर विवान का भी मूड, पल भर में पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। टिया सोफे से उठ गई और वो वहां से वॉशरूम चली गई। इधर विवान अहाना के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, सुबह हो गई है लिटिल वर्ड, वेकअप। विवान की सॉफ्ट वॉइस सुनकर अहाना ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। वो विवान को देखकर क्यूट सी स्माइल करने लगी। विवान उसे देखकर अभी कुछ कहता, उसी वक्त कोई वार्ड में दाखिल हुआ और अपनी तेज वॉइस में बोला, अहाना बेटा, दिया, मैं आ गया तुम दोनों को लेने। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम दोनों को घर लेकर जाऊंगा। ये आवाज सुनते ही विवान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो पीछे मुड़ा और गेट पर खड़े प्रथम को देखने लगा। प्रथम के चेहरे पर इस वक्त स्माइल थी, लेकिन जैसे ही उसने विवान को अहाना के करीब देखा, उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो गुस्से से विवान को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो। प्रथम ने कहा, तुम मुझे सवाल करने के हक नहीं रखते, क्योंकि तुम यहाँ मेरी बीवी और बेटी के साथ मौजूद हो, जो कि गलत है। यहाँ इस वक्त मुझे होना चाहिए था, ना कि तुम्हें। और अब अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम चले जाओ यहाँ से। ये सुन विवान कुछ सेकंड तक रुका
और फिर टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, ये झूठा बाप बेटी का खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए अभी सही इन दोनों से ही दूरी बनाना शुरू कर दो, वरना आगे तुम्हें तकलीफ होगी। ये सुनकर प्रथम ने गुस्से में कहा, मिस्टर विवान, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। मैं मानता हूँ कि टिया तुम्हें कॉलेज के वक्त से जानती है और कॉलेज में ऐसा एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से उसे आज भी गिल्ट है और वो तुमसे अपना पीछा भी छुड़ाना चाहती है, लेकिन तुम हो कि उसे छोड़ नहीं रहे हो और जबरदस्ती उसके लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या मतलब है टिया से और क्या मतलब है उसकी बेटी से, और तो और तुम्हें हमारी फैमिली से क्या लेना देना है। तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो। मैंने सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। अपनी खुद की बेटी पैदा करो और उस पर इस तरह से हक दिखाओ। दूसरे की बेटी पर हक दिखाना ये सही नहीं है। दीवा ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे करना क्या चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे अब तुम जैसे लो क्लास के लोग समझाएंगे। ये सुनकर प्रथम ने मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम जैसे हाई फाई क्लास के लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो मुझ जैसे लो क्लास के लोगों को ही समझाना पड़ेगा। बाय द वे, मुझे तुमसे यहाँ कोई बहस नहीं करनी। मैं अपनी बेटी और बीवी को लेने आया हूँ। और हाँ, मैंने सुना है कि कल तुमने मेरी बेटी को बचाया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी मैं खुद भी अपनी बेटी को बचा सकता था, लेकिन तुमने ही बचाया, इसके लिए भी थैंक्स। अब यहाँ से तुम जा सकते हो। ये कहकर प्रथम ने अहाना को देखा। वही अहाना जो टुकुर टुकुर उन दोनों को ही देखे जा रही थी। उसने अब प्रथम को देखकर धीरे से बोली, डैडी, क्या आप मुझे और मम्मा को घर ले जाने आए हैं। प्रथम के लिए डैडी सुनकर दीवान के चेहरे के एक्सप्रेशन ज्यादा गहरे हो गए। वो गुस्से से प्रथम को देखने लगा। वहीं प्रथम ने मुस्कुराते हुए अहाना के पास आया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, यस बेबी, डैडी आपको और मम्मा को घर ले जाने आए हैं और अब डैडी प्रॉमिस करते हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आपकी मम्मा को। आपके डैडी सुपर हीरो बनकर आपको सभी प्रॉब्लम से बचाएंगे। ये सुनकर अहाना कुछ सेकंड तक शांत रही और फिर विवान की तरफ देखते हुए बोली, पर सुपर हीरो तो हैंडसम अंकल है ना, उन्होंने कल मुझे उन बेड अंकल से बचाया था। मेरे लिए मेरे सुपर हीरो सिर्फ हैंडसम अंकल ही रहेंगे। जैसे ही प्रथम ने ये सुना, वो गुस्से से विवान को देखने लगा। वहीं विवान के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वो अहाना के पास आया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, गुड गर्ल, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा आपका सुपर हीरो बनकर रहूंगा। मैं आपको छोटी से भी छोटी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तभी प्रथम गुस्से में बोला, विवान, तुम मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कल तुमने मेरी बेटी की जान सिर्फ जानबूझकर बचाई है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरी बेटी की जान बचाओगे तो इससे टिया और मेरी बेटी तुम्हारी साइड हो जाएंगे। वो तुमसे बातें करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ना तो अपनी बेटी को तुम्हारे साइड होने दूंगा और ना ही अपनी बीवी को। इसलिए ये झूठी केयर करना बंद करो। दीवान सर्द आवाज में बोला, अगर मुझे इसकी झूठी केयर करनी ही होती तो मेरे पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिससे मैं इसके सामने ऐसा प्रिटेंड कर सकता हूँ कि दुनिया में मैं सबसे अच्छा इंसान मैं ही हूँ, और ये उन सभी चीजों से बहुत इफेक्ट भी होगी और शायद तुम्हें छोड़कर मेरे पास चली आए। लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया सोच वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जो भी करूंगा पूरे प्रूफ और हक के साथ करूंगा, जिससे कि तुम जैसे इंसान बाद में आकर कुछ भी ना कह पाए। दीवान की कही गई बातें प्रथम को मिस्टीरियस लगी, जिस वजह से वो गुस्से में बोला, तुम क्या करने जा रहे हो और तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम कौन से हक की बात कर रहे हो।
देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं अपनी बीवी और बेटी को तुम्हारे साय से भी दूर रखना चाहता हूँ। अगर टिया की मजबूरी ना होती तुम्हारी कंपनी में काम करना, तो मैं कब का उसे तुम्हारी कंपनी से दूर कर देता। दीवान टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, शायद उस दिन तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर मेरी कंपनी में काम करती है, इससे कि वो मुझे अट्रैक्ट कर सके, और हम दोनों के बीच किसिंग भी हो चुकी है। यहाँ तक कि कल रात को भी मैंने उसे किस किया। अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो तुम उसके होठों पर, उसके नेक पर मेरे बाइट के निशान देख सकते हो। इन सबको देखते हुए क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो खुद ही मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है? जैसे ही प्रथम ने ये सुना कि उसने कल रात टिया को किस किया था, ये सुनते ही उसका खून खौल गया। वो आगे बढ़ा और विवान के कॉलर से गुस्से से उसे पकड़ते हुए चिल्लाया, विवान खुराना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बीवी के करीब जाने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विवान ने गुस्से के साथ उसके मुंह पर पंच मारा और चिल्लाते हुए कहा, दीवान खुराना की कॉलर पकड़ने की सजा तुम्हें अब चुकानी पड़ेगी, और अब तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्द बुरे दिन में बदलने वाले हैं। अंदर वॉशरूम में मौजूद टिया, जिसके कानों में बाहर से चिल्लाने की आवाज आ गई, और उन आवाजों को पहचानते ही टिया हक्की बक्की रह गई। वो जल्द ही टॉवेल को फ्लोर पर फेंकते हुए तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली और हड़बड़ी के साथ बोली, और नो, ये तो प्रथम और मिस्टर विवान एक साथ है, और ये दोनों एक दूसरे से इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हैं? टिया तुरंत प्रथम और विवान की तरफ बढ़ी और उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई, और फिर गुस्से से बोली, ये हॉस्पिटल है, आप दोनों ने इसे क्या बना रखा है? क्या आप दोनों को दिख नहीं रहा कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची है? उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा अगर वो आप दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखेगी तो? प्रथम गुस्से से शांत हो गया। वही विवान अपने दांत को पीसते हुए बोला, अपने इस किराए पर लाए हुए पति को समझा लो कि मुझसे उलझने की गलती ना करे, वरना इसे मैं इस तरह नीचे गिराऊंगा कि कभी ये उठने के लायक नहीं बचेगा। ये कहकर विमान गुस्से से वहां से निकल गया। वहीं अहाना, जो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा सहम गई थी, उसने अपने चेहरे को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। टिया की नजर उस पर गई तो वो गुस्से से प्रथम की तरफ मुड़ते हुए बोली, प्रथम, तुम देख रहे हो ना अहाना की हालत? तुम इतने ज्यादा इमेच्योर कैसे हो सकते हो? तुम क्यों बात बात पर मिस्टर विवान से लड़ाई करने लगते हो? प्रथम, जो अभी गुस्से में था, विवान की बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि उसने टिया को कल रात किस की थी। वो गुस्से से टिया के होठों और गर्दन की तरफ देखने लगा। टिया के होठ और गर्दन पर देखते हुए उसका खून खौल गया। वो चिल्लाते हुए बोला, टिया, ये सब क्या है? आखिर तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? टिया को प्रथम की बात कुछ समझ में नहीं आई। वो ना समझी में बोली, प्रथम, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज साफ साफ बताओ, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। प्रथम ने गुस्से में टिया के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगली को उसकी गर्दन की तरफ रखते हुए उसके वाइट के निशान पर टच करते हुए बोला, इसे टच करो और बताओ मुझे कि आखिर ये क्या है? तुम क्यों उस विवान के करीब जाना चाहती हो, जबकि तुमने ही मुझे कहा था कि तुम उसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम रात को उसके करीब चली गई कि उसने तुम्हारी गर्दन पर वाइट के निशान दे दिए। ये सुनते ही टिया शॉक्ड हो गई। वो तुरंत अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी रब करने लगी। उसने वहां वाइट के निशान महसूस किए। उन्हें महसूस करते ही टिया स्पीचलेस हो गई। वहीं प्रथम गुस्से में बोला, यू नो व्हाट टिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह तुम आजकल उस विवान के साथ मिलकर बिहेव कर रही हो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। पहले उस दिन किस, और अब आज ये वाइट के निशान।
तुम विवान को खुद को बोलने का मौका दे रही हो। तुम कहती हो कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन इन सब हरकतों को देखकर लग रहा है कि शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही प्रथम ने ये कहा, टिया चौकड़ हो गई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो तुरंत प्रथम को समझाते हुए बोली, प्रथम, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता बाइट के निशान मेरे गर्दन पर कैसे आए, पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मिस्टर विवान ने रात को सोते वक्त मेरा इस तरह से कैसे फायदा उठाया। मैं सच कह रही हूँ प्रथम, प्लीज मेरा ट्रस्ट करो। प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो मैं अहाना की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे ही टिया ने अहाना की कसम खाई, प्रथम के एक्सप्रेशन शांत हो गए। फिर वो टिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, देखो टिया, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह आजकल ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे और विवान के बीच, मैं शक करने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। और विवान की वो कॉन्फिडेंट भरी बातें मुझे बहुत डरा रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों को खो दूं। ये कहकर प्रथम रुका और फिर आगे बोला, इसलिए प्लीज जो भी बात हो मुझे बता दिया करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उस विवान के ऑफिस को छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम उसके ऑफिस में काम करो। तुम जब जब उसके आसपास रहोगी वो इसी तरह तुम्हें परेशान करेगा और तुम्हें अपनी बहकावे में लाने की कोशिश करेगा। और जहां बात तुम्हारे मामी और तनु से बदला लेने की है, तो इस मकसद में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इस तरह विवान खुराना के साथ तुम क्यों हैंग आउट कर रही हो? ये सुनकर टिया गुस्से से बोली, प्रथम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? मैं विवान के साथ कोई हैंग आउट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मिस्टर विवान जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि मुझे शौक लगा है उनके ऑफिस में काम करने का? नहीं प्रथम, मैं खुद ही जल्दी से जल्द वहां से काम छोड़ना चाहती हूँ और उसके लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं ओवर टाइम भी कर रही हूँ। फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? प्रथम ये सब कुछ सुन आखिर में गहरी सांस ली और अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा अनसिक्योर हो जाता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी विवान तुम्हारे आसपास भी रहता है, मुझे अजीब सी अनसिक्योर फील होती है। मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम दोनों को खो नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। ये सुनते ही टिया चुप हो गई। उसे आज प्रथम की आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अभी उन दोनों के बीच शांति थी कि इस वक्त अहाना की आवाज सुनाई दी, मम्मा, प्रथम अंकल, क्या आप दोनों भी लड़ाई कर रहे हो? अहाना की आवाज से फिर टिया प्रथम से अलग हुई। वो अहाना की तरफ देखते हुए बोली, नहीं बेटा, हम दोनों लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दोनों तो अपनी लड़ाई को शॉर्ट आउट करवा रहे हैं। बाकी आप घर चलो, हमें यहाँ से डिस्चार्ज मिल गया है। अहाना ने उदासी के साथ अपना सिर हिला दिया। प्रथम और टिया अहाना की उदासी देख रहे थे, जिन्हें देखते हुए प्रथम ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने ही गलती कर दी। मुझे अहाना के सामने इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं घर जाकर अहाना को मना लूंगा। तुम परेशान मत हो टिया, वो वापस से खुश हो जाएगी। ये सुनकर टिया ने अपनी सिर हिलाई और अहाना को लेकर प्रथम के साथ सीधे अपार्टमेंट के लिए निकल गई। इधर विवान गुस्से के साथ तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कार को गुस्से से ब्रेक लगाते हुए उसने कॉल पिक किया और सर्द आवाज में बोला, अगर बात इम्पोर्टेंट नहीं हुई तो जॉब से रिजाइन देने के लिए रेडी रहना। ये सुनकर मिस्टर वर्मा ने घबराते हुए कहा,
बॉस, आप काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, जबकि मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कि मिस्टर वर्मा, विवान से कुछ कहा जिसे सुनकर ही विवान का गुस्सा डेविल स्माइल में बदल गया और उसने कहा, गुड जॉब। अब होगा असली धमाका, जिसमें दिल भी टूटेंगे और शाद भी छूटेंगे। ये कहते हुए विवान किसी शैतान की तरह हंसने लगा। अब विवान क्यों हंस रहा था, क्या कहा मिस्टर वर्मा ने? अब आगे की कहानी सुनने के लिए कहानी पर बने रहिए। फील माई लव कहानी पर।